नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस समय नारायण खेड़ा में मौजूद हैं। और अगर टाइम की बात करें तो 7:30 हैं, वो बज चुके हैं और किसानों की तरफ से पूरी तैयारी है कि कल NH9 है वो जाम होगा। और अब कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जो अनशन पर किसान बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, उनका जो अनशन है वो खुलवाया जाएगा। काफ़ी लंबा अनशन है वो चल रहा है और तबीयत भी है, किसानों की तबीयत है, सरपंचों की तबीयत है वो लगातार ख़राब हो रही है। और उनकी सेहत की सुरक्षा को देखते हुए ये कमेटी ने फैसला लिया है कि लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। फ़िलहाल इस आज की बात करें तो 2 बार प्रशासन के साथ वार्तालाप हुई है जो कि फेल होती हुई नज़र आई है। किसान एक ही मांग पर अड़े थे कि DC साहब आएँ और जो आश्वासन है वो खुद दे, क्योंकि पहले भी उनके नुमाइंदों के द्वारा लिखित में किसानों को दिया गया था। उसके बाद से जो प्रशासन था वो अपनी बात से पलटा था। तो अब किसान कमेटी का यही फैसला है कि जो भी आश्वासन है वो DC साहब स्वयं आए। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक ही जवाब है कि आज DC साहब गवर्नर हाउस हैं, वो नहीं आ सकते हैं। तो किसानों ने अभी जो लास्ट फैसला है वो ले लिया है कि कल NH9 जाम होगा। तो अभी कुछ किसानों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि रूपरेखा कैसी होएगी। फोर्स है वो काफ़ी अलर्ट की गई है और जैसे कि सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है रात को ही जो किसान नेता हैं, जो आंदोलन की बागडोर हैं वो संभाल रहे हैं, हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब इस विषय में किसानों का क्या कहना है, बातचीत करते हैं और जानते हैं किसानों की आगे की रणनीति। दयाराम आज क्या कहना चाहते हैं, क्या रणनीति बन रही है? रणनीति है जी, कल हमने मीटिंग की थी, रात 9:30 बजे तक SDM साहब थे यहाँ, वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज हमारी कमेटी की मीटिंग हुई, जिस कमेटी में भी शामिल था, और उसमें हमने 3:30 बजे मीटिंग बुलाई। बाद में DSP साहब आ गए, SDM साहब आ गए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। वो टाइम बॉन्ड नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मुआवजा तो आएगा, लेकिन हम किसान कह रहे हैं वे अपना टाइम बॉन्ड करो। तो हमने उनको कहा कि DC साहब आकर यहाँ पब्लिक में कहे कि मैं 15 दिन के अंदर रिटर्न में लिख देता हूँ कि आपका मुआवजा मिल जाएगा, तो हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। वो इस बात के लिए एग्री नहीं हो रहे। तो हमने ये फैसला लिया है कि जो हमारा जो 16 तारीख की जो कॉल है NH9 जो बाउदी टोल को बंद करने का, वो फैसला अटल है। कमेटी का फैसला, किसानों से सभी से राय लेकर ये फैसला किया गया। हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने तन मन धन से, अपने जोर जबर के साथ वहाँ पहुँचेंगे। जैसे भी कंबाइन वगैरह ट्रैक्टर वगैरह लेकर वहाँ हर हालत में पहुँचेंगे और हम ये आंदोलन जीत के रहेंगे। जैसे कि गुप्त सूचनाएं भी मिल रही हैं कि प्रशासन काफ़ी अलर्ट हो चुका है, भावदीन फोर्स है वो काफ़ी लगा दी गई है और जो किसान नेता हैं यहाँ पर जो बांगडोर संभाले हुए हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर किसी किसान को यहाँ से उठाया जाता है तो आपकी तरफ से क्या कदम है? नहीं, अगर एक किसान को उठाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर लेगा, अगर किसान के हाथ लगा दिया, लाठी चार्ज हो गई और किसी किसान को उठा लिया है तो इस आंदोलन का रूप ही बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप कह रहे हो किसान को उठा लेंगे, हम कैसे हैं? हम तो इनके बॉडीगार्ड हैं, हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने देंगे इनको, किसानों को सुरक्षा कवच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है जी। हाँ संदीप, जब से धरना चल रहा है तब से आप यहाँ पर हैं, एक वॉलंटियर, एक मेंबर के तौर पर आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अभी थोड़ी वेट करनी चाहिए? प्रशासन बार बार वार्तालाप कर रहा है और आज जो फ्लैग डाउन है वो भी है, आज बहुत बड़ा दिन है। क्या लगता नहीं कि थोड़ी सी वेट करनी चाहिए? नहीं, आज का जो दिन है वो एक अहम दिन है और ख़ास दिन है, और इस दिन का मतलब भी पता होना चाहिए भी क्या दिन है। जब ब्रिटिश शासक यहाँ पे थे, 200 साल तक ये देश गुलाम था और हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो शहादत दी, जिसके कारण हम आज आज़ादी का ये पर्व मना पा रहे हैं। तो उसी वो लड़ाई जो ब्रिटिश के जो शासक थे उनके खिलाफ हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे क्रांतिकारी थे, उनकी लड़ाई थी। आज ये प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज ये गवर्नमेंट के थ्रू जो कंपनी आती है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और जिसके अंदर गवर्नमेंट का पूरा उनके ऊपर ये हक बनता है कि उन कंपनियों को इस तरह से भोले भाले किसानों की जेब से पैसे निकालने की इजाज़त ना दे हरियाणा के अंदर, हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, जो कंपनी यहाँ से एक प्रीमियम इकट्ठा करके ले जाती है, जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसका कोई एजेंट ये कहने वाला नहीं है भैया अगर आपका नुकसान हो गया तो हम इतना देंगे, प्रीमियम बढ़ा देते हैं। वो प्रीमियम का अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं।
तो ये सारी जो बातचीत का दौर आप कह रहे हैं वो चला था, और उसमें 2-3 दौर की जो बातचीत हुई, टेबल टॉक हुई, उसके अंदर बार बार ये कि सवाल निकल के आ रहा था कि हमारा धरना है जो लगभग 110 दिन के करीब जाने को है अभी, और साल में 365 दिन होते हैं। 365 में से हमने तीसरा हिस्सा साल का इस आंदोलन के अंदर दे दिया है। तो हमारे भी खेती है, हमारे भी घर चल रहे हैं, बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हमने 1 साल में से सिर्फ इसी चीज़ पे दे दिया। सारी चीज़ खुद के पास से देने के बाद प्रीमियम हमने दे दिया, उनका पॉलिसी को हमने फॉलो कर ली, सारी चीज़ करने के बाद आखिर में कोई चारा बचा नहीं था कि आगे करें क्या। तो लास्ट में ये स्टेप हमें जो बंद वाली कॉल है, और इसके लिए भी हमने बार बार, क्योंकि आंदोलन के अंदर जो बातचीत का दौर है वो चलता रहना चाहिए, और वो हमने अब तक अभी आधा घंटे पहले भी बातचीत की है, लेकिन उस बातचीत में कोई नतीजा न निकलने के कारण ये फैसला हमने सभी ने सर्वसहमति के साथ, यहाँ पे जो कमेटी बनी है उसने और सभी ने मिलकर ये फैसला किया है कि आखिर में कोई हल है नहीं इस चीज़ का। संदीप, जैसे प्रशासन अलर्ट है, बहुत बड़ी कॉल है, NH9 निश्चित काल के लिए बंद, बहुत बड़ा फैसला है। एक तरीके से अगर सुविधाएं हैं वो रुक जाएगी, आम जन है वो काफ़ी परेशान होगा। अगर रात को प्रशासन अटैक करता है, रात के अंधेरे में कुछ साथियों की गिरफ्तारी होती है, तो आपकी तरफ से कितने पुख्ता प्रबंध हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मेन पॉइंट से पहले गिरफ्तारियां हो जाती हैं, बाद में पर्चे डलते हैं, फिर उनके लिए महापंचायत होती है, तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, इसमें जैसे बताया था 1 घंटा पहले ही हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने क्लियर कर दिया था अभी हम कोई भी है शांति तरीके से या कोई भी इस तरह से नहीं, हम बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हम जाके रोड के ऊपर बैठना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बैठे हैं, आप देख रहे हैं लगातार भूख हड़ताल भी चल रही है, टंकी के ऊपर भी बैठे हैं। आखिर कोई रास्ता तो दिखाए हमें भाई कहाँ जाएं हम, क्योंकि राम भरोसे तो किसान नहीं रह सकता। एक कंपनी आई प्राइवेट, वो खाते से पैसे लेगी, प्रीमियम लेगी, सारा काम हो गया, उसके ऊपर कोई टर्म कंडीशन नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर एक जो टर्म एंड कंडीशन सरकार की भी होती है वो नहीं है, कोई चीज़ उस पर नहीं है, लागू नहीं होती, सिर्फ किसान पे ही लागू होती है। गिरफ्तार कर लेंगे, बाकी सारे पूरे किसानों, पूरे डिस्ट्रिक्ट को तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, पूरे हरियाणा को बिल्कुल रहेगी। तो ये चीज़ें हमने उसमें बातचीत में भी रखी थी। तो कार्रवाई के लिए सिर्फ किसान ही बचता है इनके पास, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, उसके ऊपर इनके पास कार्रवाई करने के लिए कुछ नहीं है। पॉलिसी है, एक पॉलिसी के अंदर आप भी समझते हैं, अगर कोई पॉलिसी लेके आता है तो उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है। क्या इसमें कोई पॉलिसी नहीं है? क्या इन पे लागू नहीं होती कोई? 110 दिन इंतजार करने के बाद में एक हमने फैसला लिया है जी। कल नेशनल हाईवे का जाम का फैसला है जी। अनिश्चित काल के लिए जाम रहेगा जी, जब तक हमारे एक मतलब फार्मर के खाते में पैसा ना डल जाए तब तक ये जारी रहेगा जी, टोल जाम रहेगा जी। तो अभी इस वक्त जितने किसान थे, जो सरपंच थे, वो एकत्र हो चुके हैं और अनशन है वो तोड़वाया जा रहा है। अब फैसला है किसानों का अटल है, और आगे की क्या अपडेट रहती है जुड़े रहें पहरेदार भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।